हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम जानेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ टीबी ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म, और किस टाइप की फॉर्म ऑफ टीबी से आपको दुआ करना है कि इस टाइप की टीबी आपको ना हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टीबी है ये एक बैक्टीरिया से होती है जो हवा में होता है। ठीक है, और हवा से ये बैक्टीरिया इंसानों के अंदर मुँह के रास्ते सांस के थ्रू अंदर आ जाता है, और अंदर चल के अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये इन्फेक्शन कर देता है और आपको टीबी हो जाती है। देखिए, जो टीबी का बैक्टीरिया है आपके सर से लेकर पैर तक किसी भी ऑर्गन में ये इन्फेक्शन कर सकता है। ये मिथ है कि ये सिर्फ लंग्स में अटैक करता है। हाँ, ज़्यादातर केसेस में आपको लंग्स टीबी होता है, लेकिन 10% केसेस में ये सर से लेकर पैर तक कोई भी ऑर्गन में इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी, इसको आपको हल्के में नहीं लेना। आज की डेट में इसका इलाज 101% है, लेकिन इसके बावजूद लोग आज भी टीबी की वजह से मरते हैं, जिनका टीबी खतरनाक हो जाता है या कोई ऐसे स्टेज का हो जाता है जहाँ पे जो मरीज़ ने थोड़ी सी लापरवाही की और जो है इनट्रीटेबल हो गया, अब वो ठीक नहीं हो रहा, जिसके चलते मरीज़ की मौत हो जाती है। तो ये जो बीमारी है ये जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और कोई भी अगर ऑर्गन में होती है ये ख़तरनाक है, जानलेवा है, और आज की डेट में इस बीमारी से बहुत लोगों की आज भी जान जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सर से लेकर पैर तक ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में इसका जो इलाज होता है वो दवा के थ्रू ही होता है। ठीक है, कुछ रेयर केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्पाइन के केस में जब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि जो हड्डी है वो गल गई है या इस तरह से मुड़ गई है, कोई नस दब रही है, उस कंडीशन में देखा जाता है कि सर्जरी करनी पड़ती है स्पाइन टीबी के केस में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ओरली आपको दवा दी जाती है, 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, रिम्फामसिन, आइसोनाइजिड, पायराजिनामाइड और इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड। ये 4 तरह के ड्रग्स 6 से 1 साल तक आपको दिए जाते हैं, जिसको खाने के बाद आपकी जो टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो टीबी पूरी जो है कोई कहीं भी ऑर्गन में हो खतरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक मानी जाती है वो है आपकी ब्रेन टीबी। तो ब्रेन टीबी में बेसिकली क्या होता है, जो आपका दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, इसकी बाहर की एक लेयर होती है। ठीक है, उस लेयर में इसका जो टीबी का बैक्टीरिया है, अगर आपके ब्लड में बैक्टीरिया आ जाता है और वहाँ से आपकी जो ब्रेन है उसकी बाहर की जो लेयर है जिसमें बैक्टीरिया अटैक करता है, उसमें अगर ये बैक्टीरिया पहुँच जाए तो उससे जुड़ा ये इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, तो ब्रेन टीबी को हम लोग टीबी मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक टीबी माना जाता है। और जो BCG टीका, जो बच्चों का टीका है, उसका जो मेन काम होता है वो यही होता है। ठीक है, कि ब्रेन टीबी से रोके, क्योंकि ब्रेन टीबी को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। मैं ऐसे कई पेशेंट को जानता हूँ जो इस चैनल में जुड़े हैं और उनका ब्रेन टीबी के इलाज में मोर देन 10 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि टीबी का इलाज एकदम फ्री है तो 10 लाख कहाँ से खर्चा हो गया। तो मुझे भी इस तरह से डाउट हुआ था, लेकिन जब पेशेंट ने ये सारी चीज़ें बताई तो बहुत ही शॉकिंग मुझे सुनने में मिला। देखिए, जो ब्रेन टीबी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनको अगर आपने इग्नोर किया या उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। बहुत से पेशेंट को जब अर्ली सिम्टम्स मिले उनने ध्यान नहीं दिया। तो एक पेशेंट ऐसा जो कमेंट में आया था, उससे मैंने इंस्टाग्राम में बात की थी। एक टाइम ऐसा आया था जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था तो वो बेहोश हो गया। ठीक है, और जब उसको होश आया तब 3-4 महीने हो चुके थे। ठीक है, वो कोमा में गया था, और कोमा में जैसे पेशेंट चला जाता है, ठीक है, तो ICU में रखा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो इसी के चलते उसका 10 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया, और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, शायद 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी उसका इलाज चल रहा है, क्योंकि जब उसकी MRI स्कैन हो रहा है उसमें अभी भी इन्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो ब्रेन टीबी है कितनी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ब्रेन टीबी के लिए यही कहूँगा, अगर आपको अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इलाज इसका शुरू करिए, क्योंकि जो ब्रेन टीबी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें अगर आपने टाइम पे इलाज शुरू नहीं किया तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बाद में बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्चा होता है। और ये जो बीमारी है, मतलब जो ब्रेन टीबी अगर आपको ओल्ड एज में होता है, एक पेशेंट ऐसा था। ठीक है, एक पेशेंट का, ठीक है, जो पेशेंट का एक सन था, उसका मैसेज आया था कि उसकी मदर को ब्रेन टीबी थी एट द एज ऑफ 80। ठीक है, 80 साल की एज में किसी इंसान को ब्रेन टीबी हो गया। अब उसको ये 4 तरह के ड्रग्स दे दिए, तो जैसे उसने ड्रग्स खाए तो वो साइड इफ़ेक्ट से उसकी हालत ख़राब है। ठीक है, तो ये ब्रेन टीबी अगर 80 साल में हो गया, 80 साल की एज में बायोप्सी भी नहीं हो सकती। ठीक है, कि जानने के लिए कि वो जो बैक्टीरिया है वो MDR है या नॉर्मल है, और ऊपर से इतनी खतरनाक दवा उस पेशेंट को अगर दी जाएगी तो वो इस एज में, मतलब 80 साल की एज में इस दवा का साइड इफ़ेक्ट झेल ही नहीं पाएगा। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि टीबी से वो मरे या ना मरे, ठीक है, दवा के साइड इफ़ेक्ट से ज़रूर मर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, सबसे ख़तरनाक जो टीबी है वो ब्रेन टीबी है। सो मेरे हिसाब से सबसे जो ख़तरनाक टीबी होगी वो ब्रेन टीबी होगी। और दुआ करिए कि इस टाइप की टीबी आपको ना हो। इस टीबी से आप अगर होती है किसी इंसान को पहले तो ना हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और कभी कभार जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और डेथ के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है फाइनली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।